मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंडी, सोलन और पालमपुर की नगर परिषदों को इनके आसपास के क्षेत्रों सहित नगर निगम में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। 6 नई नगर पंचायतों के गठन का भी निर्णय लिया गया है, जिनमें जिला सोलन में कंडाघाट, जिला ऊना में अम्ब, जिला कुल्लू में आनी और निरमंड, जिला सोलन में चिड़गांव और नेरवा शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने कुछ शहरी स्थानीय निकायों के पुनर्गठन को भी स्वीकृति दी है, जिनमें कुछ क्षेत्रों को सम्मिलित कर जबकि कुछ को बाहर निकालकर जिला मंडी की करसूग और निरचौक तथा जिला कांगड़ा में नगर पंचायत ज्वाली शामिल है। मंत्रिमंडल ने नए शहरी स्थानीय निकायों में शामिल क्षेत्रों में भूमि और भवनों को 3 साल की अवधि के लिए सामान्य कर के भुगतान से छूट देने और वाजिब उल उर्ज में प्रदान किए गए प्रचलित अधिकारों को बहाल रखने का निर्णय लिया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नवगठित नगर पंचायत प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों तथा मंडी, सोलन और पालमपुर में नवगठित नगर निगमों में चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद जनवरी 2021 में आयोजित किए जाएंगे। चुनाव में बार बार व्यय से बचने के लिए नगर निगम धर्मशाला के चुनाव भी शहरी स्थानीय निकायों के साथ जनवरी 2021 में आयोजित किए जाएंगे, जबकि शिमला नगर निगम के चुनाव वर्ष 2022 में निर्धारित समय में आयोजित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने लोगों की समस्याओं का घर द्वार के निकट त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए इस साल 8 नवंबर से जनमंच कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। बैठक में 2 नवंबर 2020 से प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं नियमित रूप से आरंभ करने तथा महाविद्यालयों में भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित होने के बाद नियमित कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया है। प्रेजेंस जो है वो कॉलेज में भी मैंडेटरी नहीं रखी है, जहाँ पर लिंक्ड है एग्जाम के साथ, वहाँ पर भी प्रेजेंस जो है वो नहीं कोई आएगा तो कोई उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन स्कूल खुलेंगे 9th to 12th क्लासेस के लिए, उसमें कंफ्यूजन कोई नहीं रखा है। ये पीटीएम हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उन्होंने सारे अभिभावकों के साथ जो है 3-4 दिन तक लगातार जो है वो उनसे चर्चा की है। पेरेंट टीचर जो एसोसिएशन होती हैं वो डिफरेंट लेवल पर जो है वो चर्चाएं हुई हैं, स्थानीय स्तर पर भी और वेबिनार्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के जरिए भी। तो उसके बाद जो है निष्कर्ष निकल करके जो है, और बाकी प्रदेशों ने भी जो किया, हमने साथ में पड़ोसी प्रदेश उत्तराखंड है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, ऐसे बहुत सभी प्रदेशों ने जो है वो इस पर जो निर्णय लिए हैं उन सबको स्टडी करके एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रपोजल लाई थी, तो इसे मंत्रिमंडल ने एक्सेप्ट किया। और इसमें प्रेजेंस मैंडेटरी नहीं है, इसलिए ना भेजना चाहें तो ना भेजें। अब वो कोई नहीं ले सकता है कोविड-19 की, किसको जो है वो कब हो जाए। अब मेरे को हो गया तो मैं कैसे कहूँ कभी मेरी जिम्मेवारी जो है कोई ले, अब इसका जो है नहीं है। अगर किसी को इतना है तो वो प्रेजेंस मैंडेटरी नहीं रखी है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा जो है पेरेंट्स का था और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये कहते हैं। अभी भी जब कंसल्टेशन के लिए आना था तो स्कूलों में लगभग 13-14 हज़ार बच्चे जो हैं आ रहे थे, इसलिए मैंडेटरी प्रेजेंस नहीं रखी है। अगर कोई नहीं आना चाहे तो ना, ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी, ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। अगर कोई नहीं आना चाहेगा तो मिलेगा उनको, जब से उनके लिए है वो तो मिलने ही नहीं थी सैलरी, क्योंकि उनका एग्रीमेंट जब खत्म हो गया, कोर्ट ने स्टे किया हुआ था तो इसलिए नहीं मिल सकती थी। अब कोर्ट के डिसीजन को जो है वो हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, तो अब जो है उनको इस साल की जो 2020-21 की है वो एसएमसी टीचर्स को मिलेगी, क्योंकि इन्हीं नगर निकायों की दृष्टि से कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि इनके चुनाव, जो नगर निकायों के चुनाव की तारीख है, यानी जिस समय तक वो हो जाने चाहिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ बात करके उसी तिथि में हो, जिसमें तीनों नगर निगम भी हैं, नगर पंचायत भी हैं और सारी नगर परिषदें भी हैं। और इसमें धर्मशाला की नगर निगम भी, क्योंकि उसका समय मार्च में आता है, अप्रैल में लास्ट बन जानी चाहिए।
उससे पहले इलेक्शन होना है और बाकियों का जनवरी में होना चाहिए, तो ये सारे जो है वो एक समय में ही इकट्ठे किए जाएंगे। इस पर प्रदेश सरकार के अधिकारी जो है वो इलेक्शन कमीशन से बात करके जो है वो उनको डिसीजन कन्वे करेंगे। कार्यक्रम जो इस जयराम ठाकुर सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जनमंच, जो कोविड की स्थिति में लॉकडाउन जो हुआ या अभी भी बहुत सारी एसओपीज चल रही हैं, उस कारण से ये काफ़ी समय से बंद है, मार्च के बाद नहीं हो पाया, फरवरी में लास्ट हुआ था। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि जनमंच कार्यक्रम विद प्रॉपर एसओपी जो है फिर से शुरू किया जाए और पहला जनमंच कोविड-19 के बाद 8 नवंबर को होगा, जिसमें अलग अलग स्थानों पर कौन कौन मंत्री जाएगा ये भी निर्णय जो है वो ले लिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। शुरू हो मंडल ने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन के कारण कोविड-19 की स्थिति में हमारी शिक्षा की दृष्टि से जो है वो आजकल स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो बंद हैं, क्लासेस नहीं चल रही हैं। कुछ क्लासेस के लिए जो है वो इससे पूर्व सरकार ने निर्णय लिए थे कि टीचर्स सभी स्कूल में जाएंगे और विद्यार्थी भी 10th के और 12th के जो बोर्ड क्लासेस हैं वो स्कूलों में जाकर के कंसल्टेशन के लिए जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं अभिभावकों की सब्सिडी से। अब तय किया है कि 2 नवंबर से 9th से 12th तक, 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक के विद्यार्थी स्कूलों में जाएंगे, उनकी पढ़ाई होगी, लेकिन प्रेजेंस जो है मैंडेटरी नहीं होगी, मतलब अनिवार्य नहीं है कि उनकी हाजिरी जो है वहां पर हो, लेकिन स्कूल लगेंगे। जो लोकल प्रशासन है जैसे प्रिंसिपल और हेडमास्टर हैं वो तय कर सकेंगे कि अगर अधिक जो है संख्या में वहां पर बच्चे हैं तो उनकी शिफ्ट बनाएं या अल्टरनेटिव डेज पर जो है वो उनकी क्लासेस लें। तो अल्टरनेटिव डेज पर भी ले सकते हैं अगर कहीं बहुत ज़्यादा बच्चे हैं और स्थान कम है, तो ये स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय अध्यापक, प्रिंसिपल और उनको जो है दे दिया है। 1st to 8th जो है वो क्लासेस नहीं लगेंगी। कॉलेजेस में भी क्लासेस बिना प्रेजेंस की मैंडेटरी नहीं होगी, लेकिन कॉलेजेस में भी क्लासेस जो है प्रारंभ हो जाएंगी, क्योंकि इसकी एडमिशंस हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी कॉलेजेस में हो चुकी है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो है, जो 1st ईयर और 2nd ईयर उन सबको प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि ये पहले ही निर्णय था कि फाइनल ईयर का एग्जाम होगा, क्योंकि उनको आगे एडमिशंस लेनी होती है, कैरियर क्लास होती है, उनके एग्जाम हो गए, रिजल्ट भी आ गए हैं, लेकिन 1st ईयर और 2nd ईयर भी जो है इनको प्रमोट कर दिया जाएगा। ये निर्णय जो है वो जो प्रपोजल लाए थे एजुकेशन डिपार्टमेंट उसे जो एक्सेप्ट किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में काफी समय बाद संपन्न हुई, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल ने लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में हिमाचल प्रदेश में 3 नए नगर निगम बनाने की आज नोटिफिकेशन को कैबिनेट ने प्रदान की, जिसमें सोलन, मंडी और पालमपुर ये तीनों नगर परिषद थी जो अब इनका दर्जा बढ़ा करके नगर निगम कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त
6 नए नगर पंचायतें जो हैं वो बनाने का भी आज जो है वो मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है, जिनमें चिड़गांव और नेरवा शिमला जिला में, कंडाघाट सोलन जिला में, आनी और निर्मल कुल्लू जिला में तथा अंब ऊना जिला में है। इससे पूर्व शाहपुर को नगर पंचायत बना दिया गया था और साथ ही साथ सरकाघाट जो नगर पंचायत थी उसका दर्जा बढ़ा करके नगर परिषद कर दिया गया था। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि ये जो नगर निगम बने हैं या नगर पंचायत, इनमें 3 साल के लिए टैक्स हॉलीडे रहेगा। जनरल टैक्स जो है वो यहाँ पर जो है वो 3 साल तक जो है वो नहीं लिया जाएगा। और इसके साथ साथ इन क्षेत्रों में कुछ जो है वो किसान या एग्रीकल्चरल लैंड या उनके मकान हैं, तो उनके जो कस्टमरी राइट्स हैं जद्दी ज़मीनों पर, जो जद्दी ज़मीन के मालिक हैं जिन्होंने बेच दी अपनी ज़मीन वो अलग है, लेकिन जो जद्दी ज़मीनों के मालिक हैं उनके कस्टमरी राइट्स जो वाजिबुल अर्ज जो होती है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उसमें जो दर्ज हैं वो उनको बरकरार जो है वो जारी रहेंगे। उसमें कोई जो है वो नगर में आने से कमी नहीं रहेगी। ये 2 महत्वपूर्ण निर्णय इन नगर निगम को और नगर पंचायतों को बनाने के साथ मंत्रिमंडल ने जो आज दिया है कि अगर कोई किसी प्रकार की जो है वो दिक्कत हो, कहीं एग्रीकल्चरल लैंड हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो उस एरिया में और वो नगर में आ गया है, तो उनको ये दोनों जो है कंसेशन मिलेंगे। तो टीचर्स जो एक बहुत तरह से आउटसोर्स पर काम करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, बजट अनाउंसमेंट थी, उनको जो है वो सैलरी में एनहांसमेंट जो है वो करनी थी उनकी 10%, वो मंत्रिमंडल ने जो है वो आज अप्रूव कर दी है। उनकी 10% जो बढ़ोतरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस की थी वो उनको प्रारंभ होगी, जिसमें 1345 ऐसे जो है वो ऐसे टीचर्स हैं। इसके अलावा 1334 खाली पद हैं कंस्टेबल्स के, 976 मेल हैं और 267 फीमेल हैं और 91 ड्राइवर्स हैं। इनकी रेगुलर बेसिस पर रिक्रूटमेंट जो है वो करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने किया है। महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एसएमसी द्वारा जो है वो टीचर्स अपॉइंट किए हैं हिमाचल प्रदेश में, लगभग 2600 के करीब ये टीचर्स हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इनकी अपॉइंटमेंट क्वैश कर दी थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट के डिसीजन को स्टे कर दिया है, उस पर रोक लगा दी है। मंत्रिमंडल ने आज निर्णय किया है कि इनकी सर्विसेज 2020-21 के लिए एज इट इज जो है वो जारी रखी जाएंगी, सब्जेक्ट टू द डिसीजन। जो फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होगा वो उस कंडीशन के साथ इनकी जो है वो एसएमसी टीचर्स को कारण जो है वो कर दिया जाएगा। इसको का जो है डिसीजन लिया गया है कि 1 टाइम एमनेस्टी जो है वो प्रोजेक्ट्स को दी गई है। जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है या जहां पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट की डिफरेंट स्टेजेस पर जो है वो चल रहे हैं, लेकिन अभी शुरू नहीं हुए हैं, तो उनमें 221 ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी क्षमता 1060 मेगावाट
बिजली जनरेट करने की है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ अभी तक, उनको जो है वो वन टाइम एमनेस्टी जो है वो दी गई है। उनके साथ अलग से सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट जो है वो साइन किया जाएगा और उनको फर्दर समय जो है वो काम के लिए दिया गया है। पहले जो है वो 1 साल का और फिर उसके बाद जो है वो 1 साल और जो है वो डिफरेंट कंडीशंस के साथ जो है वो मिलेगा। मंत्रिमंडल ने जो हमारे सबॉर्डिनेट कोर्स हैं उसमें 22 पद कॉपिस्ट जो होते हैं, नकल बनाने वाले और देने वाले जो होते हैं, ऐसे 22 पद कॉपिस्ट के जो है वो स्वीकार किए हैं जिन्हें भरा जाएगा। इसी प्रकार से 9 पद जो हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के फूड कमीशन जो नया बना है उसमें जो है 9 पद स्वीकार किए हैं, वो भी भरे जाएंगे। में गवर्नमेंट कॉलेज है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उसका नाम जो है वो एज पर प्राइम मिनिस्टर अनाउंसमेंट श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट कॉलेज तकतीपुर जो है रखा जाएगा। इसका निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में एक पद सुपर स्पेशलिटी में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का जो है वो भरने को स्वीकृति प्रदान की है। जमीन जो है वो डिफरेंट काम के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में जो है वो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए जो है वो 19.13 बीघा लैंड जो है वो वहाँ पर दी गई है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में। तो एक्सटेंशन दी गई है वैलिडिटी पीरियड में लेटर ऑफ इंटेंट जो इशू किया था डिस्टिलरी बनाने के लिए लगाने के लिए, ये नालागढ़ का है। एंड पावर ने और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने, सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट ने मंत्रिमंडल को जो है वो प्रेजेंटेशंस दी हैं कि अगले 6 महीने में आज से 31 मार्च तक और फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 साल के लिए जो उनकी पूरा जो है वो प्लान है डेवलपमेंटल प्लान, उसके बारे में जो है वो प्रेजेंटेशन इन 2 डिपार्टमेंट्स की जो है मंत्रिमंडल के सामने हुई है। आज महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो आपको मैंने बता दिए हैं। चर्चा नहीं हुई, जो चर्चाएं हुई है मैंने आपको वो बता दी। डिसीजन हुए हैं मैंने आपको बता दी।